आमिर मतीन साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। आपको नहीं लगता कि हालात इस हद तक गैर मामूली हैं कि 25 मई के वाक़यात को सामने रखते हुए खान साहब ने एक ही रात के अंदर अपने इस मार्च को ख़त्म कर दिया था? अब जो सवाल वाउडा साहब उठा रहे हैं या जो चीज़ें बता रहे हैं संगीन नौयत की, उसको सामने रखते हुए चंद रोज़ के लिए इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए? नहीं, ये तो उनका एक सियासी फैसला है वो, और मेरा ख्याल वो ये अब अनाउंसमेंट करके वापस तो नहीं ले सकते आपके और मेरे कहने पे। मगर ये क्योंकि अरशद के केस से हमारे साथ मेरा ख्याल है सईद मिन्हाज साहब लाइन पे मौजूद हैं। सईद मिन्हाज साहब का तारुफ करवा दूं कि ये बेशतर अखबारात के और टेलीविज़न के एडिटर भी रहे हैं, न्यूज़ डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, और ये इस वक्त कीनिया में मौजूद हैं और इस केस को बहुत बगौर देख रहे हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा, मगर उससे पहले मैं एक बड़ी तकलीफ़दा जो है आपसे एक ख़बर शेयर कर लूं कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने के जो मुकदमात किए गए थे 20 मई को, वो उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी कि उनको मना किया गया था कि इस्लामाबाद की पुलिस और चारों पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। वो डेडलाइन जो है वो कल ख़त्म हो रही है और कल उसकी पेशी है उनकी। तो अब ये इतनी तकलीफ़देह बात है कि ये पुलिस के लिए यही कसर रह गई है कि उसके जस्द खाकी को जाके गिरफ़्तार कर लें, और फिर कहा जा रहा है कि ना इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल था ना गवर्नमेंट का रोल था, और ये 13 मुकदमात भी हो गए और बगावत जैसे मुकदमात भी हो गए। तो ये मैं तो ये ख़बर पढ़ के बड़ा रंजीदा सा ही हो गया हूँ कि इतनी तकलीफ़देह बात है ये। बहरहाल मैं चाहूँगा कि सईद मिन्हाज साहब से कीनिया में, क्योंकि वहाँ बैठे देख रहे हैं और काफ़ी सारे जो सवाल हैं, और आज जो फैसल वाडा साहब ने मज़ीद सवाल रेज़ कर दिए हैं, इनसे जवाब चाहूँगा। सईद, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है जी। सईद, जो वाडा साहब ने आज जो दो बातें की, पहले तो आज खबर छपी हुई थी केन्या के अंदर ही कि जी पाकिस्तान से किलिंग गैंग अरेंज किया गया था, जो कि हिट स्क्वाड था जो उनको मारने के ऊपर तुला हुआ था। फिर अभी जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाडा साहब ने की है उसमें दो बड़े अहम सवाल हैं। एक, उन्होंने कहा कि जनाब ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था उनको मरवाना, और उनको कीनिया ख़ास तौर पे इसलिए भिजवाया गया और वहाँ लोग तैयार थे। और दूसरा, उन्होंने कहा जी उनको क्लोज़ रेंज से मारा गया, के साथ में इशारा तकरीबन यही दिया कि उनके साथ जो बैठा हुआ था उसने उनको गोली मारी। आप वहाँ बैठे देख रहे हैं, सारी आई एम श्योर केस को फॉलो कर रहे हैं, लोकल प्रेस को भी जा रहे हैं, कीनिया में बैठे हैं, तो आप ज़रा हमें बताएं कि क्या वाक़याती शहादतें क्या हैं, क्या आपका क्या एनालिसिस है? सर देखें, ये बड़ा इसमें मिस्ट्री हर रोज बढ़ती जा रही है। जैसे ये संडे को वाकया हुआ है, इतवार का, और कल पुलिस ने एक नया वर्जन इशू किया है यहाँ पे कि जी हमने पहले तो वर्जन ये आया था पुलिस का कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और उसमें उन्होंने कोई और डिटेल्स नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। शाम तक उन्होंने एक नई स्टेटमेंट इशू कर दी कि जी ये जो था हमने इनको स्टॉप करने की कोशिश की, ये रुके नहीं और ये आगे चले गए, और हमने कुछ देर तक इनका ताक़ुब किया और उसके बाद शूटिंग हुई, और शूटिंग में ये गाड़ी लेके भाग गए। और इनका ये कहना है कि इन्होंने ये ट्रेस किया, जो ड्राइवर हैं गाड़ी के वो हैं यहाँ के, आप समझ लें कि अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाए तो वो यहाँ के मलक रियाज हैं, जिनके साथ अरशद रह रहे थे नैरोबी में। और नैरोबी से ये तकरीबन कुछ 2.5-3 घंटे की मुसाफत है जहां पे ये फार्म हाउस में गए थे। और ये फार्म हाउस तंजानिया के बॉर्डर के नजदीक है, जहां पे कहा जाता है कि जानवर ज्यादा हैं और इंसान कम है। तो वहां पे तकरीबन 1000-1500 की कस्बा है वो। वहां पे ये सारा दिन गुजारने के बाद रात 8 बजे वहां से निकले हैं। तो पहले पुलिस की स्टेटमेंट यही थी कि जी ये तो हमने इनको, जो वहां पे पाकिस्तान की तरह की पुलिस चौकी नहीं लगती, वहां पे उन सड़क पे ना वो पत्थर रख देते हैं, तो उन्होंने पत्थर रखे हुए थे। और ये जो ड्राइवर हैं ये तकरीबन इनका रोज का आना जाना है, या इनका रेगुलर, ये वहां के फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं, जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स कहते हैं कि जो वो रोजाना या तकरीबन अक्सर आते जाते रहते हैं। तो जैसे ये शूटिंग हुई है, पुलिस के पहले बयान के मुताबिक इन्होंने एक और पाकिस्तानी है जो वहां पे खेती बाड़ी का काम करते हैं, या काश्तकार हैं, या फार्मर हैं, वेल ऑफ फार्मर हैं, नक्कार साहब,
नक्कार साहब को फोन किया कि हमारे ऊपर फायरिंग हो रही, और बकौल इनके कि ये गाड़ी वहां से दौड़ा के नक्कार साहब ने इनको कहा कि जी आप गाड़ी दौड़ाएं यहां से और आप मेरे फार्म हाउस पे आ जाएं। जहां पे इन पे फायरिंग हुई है वहां पे नक्कार साहब का घर 26 किलोमीटर दूर था तकरीबन। ये यहाँ के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि जी गाड़ी हमें 12 किलोमीटर के बाद, जहां पे चेक पोस्ट थी जहां पे फायरिंग हुई, वहां से 12 किलोमीटर के बाद गाड़ी अबेंडन हुई मिली। यानी कि गाड़ी में ऑक्यूपेंट्स नहीं थे, ड्राइवर भी नहीं था, और अगर डेड बॉडी थी तो डेड बॉडी भी नहीं थी वहां पे। तो पुलिस का और ये जो मौकफ है, ये सारे के सारे अब इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। और साबिक गवर्नर हैं नैरोबी के, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि यहाँ पे डेथ स्क्वाड्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, जो इस चीज को रोकना चाह रहे थे कि अरशद शायद एक ऐसे गैंग को एक्सपोज करना चाह रहा था जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था पाकिस्तान से, जिसमें सियासतदान भी शामिल थे और कुछ और भी अशराफिया शामिल थे, और कुछ बड़े ओहदेदार शामिल थे पाकिस्तान के सिटिंग गवर्नमेंट के और सिटिंग बड़े ओहदों के। उनको उनका काम यहाँ पे जो कार डीलर्स हैं या कार के थ्रू जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है, उनके थ्रू वो किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, तो इस चीज को ये गवर्नर साबक जो नैरोबी के हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट इशू की है कि इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है और ये पुलिस पे डाला जा रहा है, और पुलिस के पीछे पसे पुश्ता यहाँ पे कोई गैंग्स आए हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है, और उनका यही ख्याल है। अब ये सारी की सारी चीजें के अंदर एक और जो चीज आई है वो आपने शायद देखी होगी कि ये टोटल लैंड क्रूजर के अंदर सवार थे, और जो गाड़ी गुम हुई है, जो पुलिस के पहले वर्जन के मुताबिक कि गाड़ी जो है एक कार जैकिंग के इशू के ऊपर वायरस चली और पुलिस को अलर्ट किया गया कि जी इस तरह एक बच्चा है छोटा जो कि गाड़ी के अंदर है, और वो गाड़ी मर्सिडीज है। अब मर्सिडीज और लैंड क्रूजर की मिस्टेकन आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही, और यहाँ का मीडिया भी इस चीज को उठा रहा है। ये काफी सारी तफसीलात यहाँ पे आ चुकी हुई हैं, मगर आपने 2-3 बातें जो की हैं वो उसकी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। एक तो ये आपने बताया कि ये उस जहाँ पे वो नाका था उससे 12 किलोमीटर दूर गाड़ी दस्तयाब हुई है, और उस वक्त जब वो दस्तयाब हुई है उसके अंदर ना ड्राइवर मौजूद था और ना उसके अंदर जो है बॉडी मौजूद थी। तो ये एक नई चीज़ है, यहाँ पे ये रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरे आपने कहा कि वो शख्स जिसके पास ये ठहरे हुए थे वो बहुत ताकतवर था, वहाँ का बड़ा पावरफुल आदमी है। तीसरा लास्टली कि अरशद बेचारा तो अपनी जान बचाता यहाँ से पाकिस्तान से भागा, दुबई से भागा, तो सारे दोस्तों की बात हो रही थी, वो किसी स्टोरी को ऊपर काम नहीं कर रहा था, वो तो इस वक्त सर्वाइवल का मसला था उसका। ये एंगल में आप कितनी जान देखते हैं तीनों चीज़ों में? देखें, ये जो गवर्नर है ना, गवर्नर यहाँ पे अभी इलेक्शन हारा है पिछले दिनों में, तो नेचुरली उसका जो है वो उसका अगर बयान का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो मोर पॉलिटिकल बयान है जो पुलिस की फेवर में है, ताकि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी हैं गवर्नर के ऊपर भी, यहाँ के गवर्नर के ऊपर। तो वो जो स्टेटमेंट है उसको तो वो श्राउड हो जाता है इस चक्कर में कि वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के हक में एक उसने बयान दिया है जो उसका टिल्ट कर रहा है कि जी पुलिस का कसूर कोई नहीं है, ये तो गैंग्स हैं, ये तो गेम ही और है, और इस गेम के अंदर कार डीलर्स इन्वॉल्व हैं जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। तो वो तो गेम को किसी और तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ये जो आपने बात की है ना, ये 26 किलोमीटर पुलिस कह रही है कि जहां पे इसने फोन किया, वो फोन कैसे इनको पता चला कि उसने फोन किया है? क्योंकि वो बंदा, उसको तो खराज तक नहीं आई। जो बंदा साथ बैठा हुआ है, ड्राइवर है, जो यहाँ का इन्फ्लुएंशियल है, उसको पता है कि यहाँ पे पुलिस नाके किस तरह के होते हैं, पुलिस ने रोकना है तो किस तरह से रोकना है। दूसरी बात, खुर्रम जी, खुर्रम अहमद नाम है, जिसको शुरू में यहाँ का मीडिया उनका भाई बताता रहा है, लेकिन कल से वो उनको भाई नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जी वो यहाँ का एक लोकल इन्फ्लुएंशियल है। अब वो कह रहे हैं कि जी उसने जैसे ही फायरिंग हुई है उसने नक्कार साहब को किसी को फोन किया है, जो नक्कार साहब यहाँ के फॉर्मर हैं, जो कि नैरोबी के करीब रहते हैं। तो ये वापस आ रहे थे नैरोबी की तरफ, 8 बजे ये निकले हैं। पुलिस का कहना है कि 10:40 पर उनको 12 किलोमीटर दूर, जहां पे ये वाकया हुआ है फायरिंग का, उससे 12 किलोमीटर दूर 10:40 पर गाड़ी अबंडन हुई हुई मिली है। यानी कि वो गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं, ना उसमें लाश थी ना उसमें बंदे थे। जबकि इन अहमद साहब का कहना यह है, जो ड्राइवर हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम गाड़ी ड्राइव करते हुए नक्कार साहब के रेजिडेंस पे पहुंचे हैं, वहां पे जब मैंने जा
के मुझे होश आई है तो मैंने देखा है कि अरशद तो उसको गोली लगी और वो तो चल बसा है ऑलरेडी। तो ये दो वर्जन्स जो हैं, अब इसके ऊपर इनकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ पे नैरोबी की। मैं एक सवाल आमिर साहब आपकी इजाजत से करना चाह रही हूँ सईद मिनाज साहब से। सईद मिनाज साहब आप कह रहे हैं कि गवर्नर जो है साबिक नैरोबी के, उन्होंने कहा कि पुलिस का रोल नहीं है, फिर आपने बताया कि उनके मुताबिक कुछ डेथ स्क्वाड्स हैं जो पाकिस्तान से आए, तो कीनिया की जो पुलिस है वो इसको एक्सेप्ट क्यों कर रही है सरकारी सतह पर कि जी हमारी गलती है और हम लोगों से गलती के साथ ये सारा मामला हुआ? वो लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं सरकारी सतह पर। इनका एक और चीज शायद आपके सामने आई हो कि कल पुलिस ने जहां पे ये कहा कि जी गाड़ी हमें अबंडन मिली है, साथ में उन्होंने कहा कि जी अंदर से फायरिंग हुई है, यानी कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से उन पे पुलिस पे फायर किया गया और पुलिस का एक कांस्टेबल जख्मी भी हुआ है। तो ये मोर और लेस वही कह रहा हूं कि जितनी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी पुलिस की है उतनी ही क्रेडिबिलिटी इनकी पुलिस की भी है। और इस चीज को अभी तक ये भी लास्ट क्वेश्चन सही यहाँ पे ये बड़ा एक सवाल है मोमा है, इन सवालों के साथ ही वो फोन जो हैं अरशद के या बाकी वो मिले हैं वहां पे? पुलिस अभी किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रही, ना उनका कंप्यूटर का पता चल रहा है, ना उनके टेलीफोन का पता चल रहा है, और ना ही जो अहमद साहब हैं जो ड्राइवर हैं इनका कोई बयान। चलिए इस मामले को लेकर मरहूम अरशद शरीफ साहब के साथ जो सलूक किया गया, बहीमना कत्ल हुआ उनका, उसके मामले को लेकर सईद मिनाज साहब को बार बार हम जहमत देते रहेंगे।